नमस्कार दोस्तों, आज हम EHI 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि राज्य से पूर्व के बारे में बात की गई है कि राज्य से पूर्व राज्य तक के बारे में कुछ बातें की गई हैं। जैसे कि हमारे स्रोत प्रारंभिक उत्तर भारत में राज्य से पूर्व से राज्य तक के बारे में यहाँ पर जो मुख्य विषय हैं और जिनके बारे में चर्चा की जाएगी इस इकाई नंबर 1 में, उसके बारे में मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं। नंबर 2 पे हम जो बात करेंगे वो वैदिक ग्रंथों के हड़प्पा संस्कृति के बारे में। आप सब लोग जानते हो उसमें विकास कितने जो वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के विषय में यहाँ पर बात की जाएगी। दूसरा है वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथों में जो हमारे मुख्य 4 ग्रंथ हैं, उनके विषय में उनसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो कि हम राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ था, क्या है। उसके बाद पुरातत्व जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उसके बारे में, जो इतिहासकार जो पुरातत्व की खोजबीन करते हैं, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें जो नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक संदर्भ में बात करी जाएगी। परवर्ती वैदिक परिदृश्य में भी बात की जाएगी, मतलब पहले के और बाद के दोनों के जो वैदिक परिदृश्य हैं उन पर चर्चा करी जाएगी। ब्राह्मण और राजा के विषय में यहाँ पर बात की जाएगी। विष का क्या हुआ, जटिल अनुष्ठान और उनके आग, क्षेत्र के रत्न। संगम साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल राज्य प्रणाली के विषय में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। दक्षिण भारत में भी जो राज्य से पूर्व की क्या स्थिति थी उस विषय में, और तमिलकम में मुखिया तंत्र के विषय में भी यहाँ पे बात करेंगे। इसकी मुख्यतः सतरीकरण की ओर जाएगा इसमें, कि सतर वाइज कैसे कैसे कौन से सत्र और राज्य की संरचना, राज्य किस प्रकार के होते थे, कैसी उनकी संरचनाएँ होती थी, इस विषय में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो हम जैसे आ जाते हैं कि हमारे स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है जिनसे हमें जानकारी मिली है कि उत्तर भारत में राज्य से पूर्व की स्थिति क्या थी, वहाँ पर राज्य से पूर्व कैसी होती, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। उसके बाद वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथों में क्या है कि 4 प्रमुख वेदों में प्रार्थनाएं बताई गई हैं, मंत्र, उच्चारण, सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ, धार्मिक अनुष्ठानों के विषय की व्याख्याएं। उनमें हमें राजनीतिक घटनाओं प्रक्रियाओं को कोई साक्ष्य वृत्तांत नहीं मिलता है। राजनीतिक संस्थाओं के विकास का पता लगाने के विद्वानों ने मिथकों, अनुष्ठान एवं किंवदंतियों के वर्णन की गहरी छानबीन की है। पुरातत्व जो विभाग है उसने हमारे किस प्रकार जानकारी इकट्ठी करी है उस विषय में कुछ बात की गई है। यहाँ पर वैदिक जो प्रारंभिक वैदिक संदर्भ है उसके विषय में चर्चा की गई है। ऋग्वेद की चर्चाओं के और प्रार्थनाओं के विश्लेषण से इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उस समय के प्रमुख सामाजिक वर्ग चारागाही थे, विशेष रूप से पशुपालन पर निर्भर होते थे। इसके अतिरिक्त घोड़े को प्रतिष्ठा का पशु माना जाता था, मतलब घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था। घोड़ा उनका सबसे मुख्य जानवर माना गया है उस समय से। जो घोड़ों से जो रथ खींचा जाता था, उस रथ को सत्ता का प्रतीक समझा जाता था। गोपति शब्द, जिसका अर्थ पशुओं का स्वामी रक्षक होता है, प्राय देवी देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत से शब्द जो देवी देवताओं को वर्णित करने में प्रयुक्त होते हुए सब मानव संदर्भ में मानवीय परिस्थिति से समानता के आधार पर लिए गए हैं। यह संभव है कि पशुओं की रक्षा और स्वामित्व किसी शक्तिशाली पुरुष की प्रमुख विशेषता मानी जाती हो। हमारे पास मवेशियों के अतिरिक्त हम लोग को विजय प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। इसके बाद में अग्नि जैसे शक्तिशाली देवताओं को संबोधित करने वाले कुछ अन्य शब्द भी है, जैसे अग्निदेव। इसके अतिरिक्त से विषपति अर्थात विष के स्वामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। विष एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल समुदाय या मूलभूत सामाजिक इकाई के लिए हुआ। इसमें सह अस्तित्व की भावना भी है। इसके अंतर्गत संस्थानों का बंटवारा, दैनिक कार्यों का दायित्व, जिसमें कि दिलचस्प बात जो है कि कुछ देवी देवताओं को विषपत्नी के तौर पर संबोधित किया गया। इसका आशय है कि कुछ अवसरों में महिलाओं समुदायों का नेतृत्व करती थी। बाद की परंपराओं में विषपति की उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद ब्राह्मण और राजा के विषय में बात की जाएगी। यहाँ पर परवर्ती वैदिक परिदृश्य में ऋग्वेद में वर्गों को उल्लेख की उपस्थिति पर बहुधों टीका टिप्पणी होती है। इसके विपरीत परवर्ती जो वैदिक ग्रंथ वर्णों के बीच आदर संबंधों, विशेषतः प्रथम 3 वर्णों की चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है ब्राह्मण और राजा क्षत्रिय के बीच संबंधों प्रतिस्पर्धा तनाव के साथ साथ एक दूसरे की आवश्यकता के भाव संभवतः ये राजा प्रमुख की अपेक्षा पुरोहितों के बारे में अधिक सत्य निहित है। विष का क्या हुआ,